सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं यहाँ पर रीडिंग करने वाली हूँ हमारी मीन राशि का। ये टाइटल ही रहता है मेरे वीडियो का, प्यार या धोखा। देखिए मॉर्निंग की लाइट आ रही है, कार्ड्स पर रोशनी पड़ना बड़ा पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। चलिए मैं कार्ड को मिक्स कर रही हूँ। आप लोगों से कहूँगी, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। चलिए देर ना करते हुए मैं देखूँगी ये जो फरवरी महीना है वैलेंटाइन का, इसमें जो हमारे मीन राशि वाले हैं उनकी एनर्जी कैसी है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं खाली लव रीडिंग नहीं, इसमें कैरियर रीडिंग है, फ्यूचर की बहुत सारी बातें, इस फरवरी महीने में क्या क्या होगा सब कुछ देखने वाली हूँ। स्प्रिट गाइड एंड जस्ट मुझे बताइए मीन राशि वालों की एनर्जी फरवरी महीने में कैसी रहेगी। मीन राशि वालों की एनर्जी फरवरी महीने में कैसी रहेगी। मीन राशि वालों की एनर्जी फरवरी महीने में कैसी रहेगी। मीन राशि वालों की एनर्जी फरवरी महीने में कैसी रहेगी। मीन राशि वालों की एनर्जी फरवरी महीने में कैसी रहेगी। तो देखिए मीन राशि वालों, वैसे तो आप शांति प्रिय जो है, शांत रहने वाले, सरल रहने वाले राशि हैं लेकिन पता नहीं क्यों कुछ तो ऐसा है कि फरवरी महीने में आप थोड़ा सा ईगो में, गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा एरोगेंट है। आप किसी पद पर बैठे हैं तो उस हिसाब से सोच रहे हैं कि मुझे अपनी चलानी है, ठीक है। या आप अपने पर्सन से इस समय मुझे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है। और थोड़ी अकड़ में होकर बैठे हैं कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी इस तरह से, जो है तो है, मुझे अपने बारे में सोचना है, ठीक है। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पहले ही क्षमा चाहूँगी। देखिए पिछले समय में दिखाई देता है कि रिलेशनशिप के मामले में हो या काम के मामले में आपने बहुत धोखे सहे हैं, परेशानियां सही हैं, बहुत ऊंच नीच सब बर्दाश्त किया है। तो ये क्या होता है कि इंसान जब लड़ भिड़ के पूरी तरह से थक जाता है, पस्त हो जाता है, वो जीत तो जाता है लेकिन फिर जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करता। तो रिलेशनशिप के मामले में भी लड़ते 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 आपकी तलवारें तक टूट गई हैं, लेकिन अब आप किसी से धोखा खाने को तैयार नहीं हैं। आप तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि प्यार से बिल्कुल दूर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर आई है डेविल एनर्जी। आप अपने पार्टनर को प्यार करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाते, एक दूसरे से कनेक्टेड। लेकिन देखिए ऊपर कौन है, इधर डेविल बैठा है। तो आप दोनों की जो ये रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, उसके पीछे कुछ दुश्मन बैठे हुए हैं, कुछ निगेटिविटी है जो लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देती है। या कोई थर्ड पार्टी है, या तो आपकी या उनकी फैमिली है, या कोई आप दोनों के बीच में एज गैप है, या धर्म है, या कोई मामला है जिसकी वजह से आप पूरी तरह नहीं मिल पा रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे में बंधे हुए हैं, छोड़ भी नहीं पाते हैं, एक चैन में देखिए बंधे हुए हैं, ठीक है। पर यही दिक्कत हो रही है कि यहाँ पर एक डेविल की एनर्जी है। और एक चीज़ और है, आप दोनों फिज़िकल तौर पर भी, लस्ट की एनर्जी में भी अगर देखें या फिज़िकल लव की एनर्जी में देखें, तो एक दूसरे को बहुत मिस करते दिखाई दे रहे हैं, बहुत कनेक्टेड महसूस करते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इतना कुछ उतार चढ़ाव हो जाने के कारण आप इस समय सिर्फ अपनी ग्रोथ में लगे। हो सकता है आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या अपने काम में किसी प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। या आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप इनर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को हायर लेवल पर ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत इमोशनल होते नहीं दिखाई दे रहे देखने के तौर पर, लेकिन अंदरूनी तौर पर तो प्यार है आपको। आप अपने पर्सन को खोना भी नहीं चाहते। अगर आप इनर वर्क कर भी रहे हैं, हायर लेवल पर जा रहे हैं, तो भी अपने पर्सन के लिए ही कर रहे हैं। और काम के मामले में भी यही दिखाई देता है कि आप एक बड़े लेवल की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप वैसे भी मतलब पर्सनालिटी ऐसी है कि पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, आगे बढ़ना, तरक्की करना, एम्बिशियस पर्सन दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने पर्सन को खोना नहीं चाहते, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो आप दबा कर बैठे हैं, बहुत क्लियरिटी के साथ किसी से कह भी नहीं पा रहे।
अपने जीवन में जस्टिस चाहते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है कि जस्टिस का कार्ड फरवरी महीने में आया ही है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं और उसमें कोई इस तरह की डेविल एनर्जी आ गई है, कोई दिक्कत हो रही है, कोई लीगल मैटर चल रहा है, अलगाव का, तलाक का मैटर चल रहा है, तो जस्टिस आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो थी मीन राशि वालों आपकी एनर्जी। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी फरवरी महीने में आपके लिए कैसे रहने वाली है। आपके पार्टनर की एनर्जी फरवरी महीने में कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर की एनर्जी फरवरी महीने में कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर की एनर्जी फरवरी महीने में कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर की एनर्जी फरवरी महीने में कैसी रहने वाली है। देखिए आपके पर्सन आपसे पूरी तरह बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया या कहीं पर भी आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे खबरी बने हुए हैं, आपके बारे में खबर लगाते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपके जीवन में क्या चल रहा है, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई है, कुछ है तो नहीं। तो एक दिमाग में कानून थोड़ा चल रहा है। तो हो सकता है आपके कलीग्स हो या आपके कुछ कॉमन फ्रेंड हो या आपका स्टेटस देखते हो, कहीं से भी पूरी तरह से खबर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके बारे में फरवरी महीने में। क्योंकि देखिए लोग वैलेंटाइन मना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हो सकता है उनको लग रहा है खबर लगाई जाए क्या चल रहा है भाई। देखिए आप कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है खूबसूरत है, अच्छी पर्सनालिटी है, मनी मैटर है। तो कभी कभी देखिए ये कहना नहीं चाहिए, पर आपके जो पार्टनर हैं उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये मनी भी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है, खाली आप ही नहीं दिख रहे हैं। तो मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले पार्टनर मुझे यहाँ पर मीन राशि वालों के दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, मैं लव वालों की बात नहीं कर रही हूँ, कोई लीगल मैटर चल रहा है और आपके पास धन है, तो हो सकता है आपके पार्टनर डिमांड करें कि मुझे इसमें से इतना चाहिए। उन पर धन पर भी उनकी नज़र है। जो लोग लीगल मैटर में हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनको आपकी आदत भी है, आप छूटते भी नहीं हैं, तो वो कुछ एक्शन लेना चाहते हैं आपको लेकर। लेकिन पहले आप दोनों ने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो अब कहीं ना कहीं उन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट कर लिया है, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं डर है कि फिर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो एक बाउंड्री क्रिएट करके खड़े हैं, पिछले मामले में नहीं जाना चाहते हैं, पिछली लाइफ की तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर आया द फूल की एनर्जी। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे थोड़ा सा अलग हटके कोई एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है कि फरवरी में महीने में एक नई शुरुआत की जाए। लेकिन ये हो सकता है जोश में होश खो दें, बड़ी पॉजिटिविटी से आगे बढ़ें, इनका कोई दोस्त इनको समझाए कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, कहाँ क्या कर रहे हो, ज़रा देखभाल के चलो। तो उनके लिए है गाइडेंस कि भाई देखभाल के नहीं चलेंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है मुझे। थर्ड पार्टी मैं नहीं कहूँगी लव या अफेयर ही है, पर कुछ लोग हैं जो उनके कान भरने वाले हैं, उनको समझाने वाले हैं, ब्रेन वॉश करने वाले हैं, चाहे उनकी फैमिली हो या आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड हो या कोई भी हो सकता है, जहाँ पर कुछ लोग उनको कुछ समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी इस तरह की है जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहती। ज़रूरी नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैचअप करवाने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन वो उतने अधिक नहीं दिखाई दे रहे, मुझे बिगाड़ने वाले ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर। अब देखूंगी कि फरवरी महीने में आप दोनों के रिलेशन का आउटकम क्या आ रहा है। फरवरी महीने में आपकी दोनों के रिलेशन का आउटकम, आप दोनों के रिलेशन का आउटकम, आप दोनों के रिलेशन का आउटकम। देखिए आप दोनों में से कोई एक है जो नई शुरुआत करना चाहता है। ऐसा नहीं कि आप उनको बुरे लगते हैं, आप उन्हें पसंद हैं, सब कुछ है, पर आपके बीच में कुछ ना कुछ वाद विवाद हुआ है, जिससे कोई एक है जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इन रिश्तों को, ठीक है, या प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और यहाँ थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है। तो कुछ कारण है कि ये यहाँ पर नई शुरुआत करना चाहते हैं, या तो आप करना चाहते हैं, आपके पर्सन, दोनों ही तरफ एनर्जी यहाँ कलेक्टिव दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है,
ठीक है। हो सकता है कि उनके जीवन में बहुत सारे ऑप्शन हो, आपके जीवन में बहुत सारे ऑप्शन हो और आप लोग कंफ्यूज हो गए हो, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर दिखाता है कि आप रिश्ते को लेकर आगे लंबा चलना चाहते थे, पर कहीं पर वो चीज़ें क्रिएट नहीं हो पाई हैं, कुछ बेहतर नहीं चल रहा है, तो आपने इन चीज़ों को समय पर छोड़ दिया है कि जो होगा भगवान करेंगे, देखा जाएगा, वक्त पे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर देखूँ तो अंदर से दोनों का रिश्ता मजबूत है। जैसे मैंने वहाँ भी देखा था डेविल एनर्जी में, आप दोनों अंदर से कनेक्टेड हैं, लेकिन नेगेटिव एनर्जी है। तो इस नेगेटिव एनर्जी को थर्ड पार्टी को अगर आप रिलीज़ करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ पर आप सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन थर्ड पार्टी रिलीज़ मेडिटेशन। जब तक आपकी समस्या का हल ना हो जाए, थर्ड पार्टी रिलीज़ ना हो जाए, चाहे वो कोई पर्सन हो या 4-5 लोग जो भड़का रहे हैं आपके पार्टनर को, आपको या किसी को भी, ठीक है, वो सब दूर कर, या आपके पार्टनर के अंदर कोई इश्यूज़ हैं, वो इगोइस्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, आपको सीधे भाव नहीं दे रहा, या आपके अंदर कोई इश्यूज़ हैं, वो सब रिलीज़ करने के लिए आपको अगर ये मेडिटेशन डेली आप करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, फ़ोन में लगा के रखना है, सुनना है, समझना है बस, ठीक है, मेरी आवाज़ में है। आप कुछ बार करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसा होता है। तो ये थर्ड पार्टी रिलीज़ करने के लिए आपको थर्ड पार्टी मेडिटेशन करना होगा। अगर आप चाहें तो ये उपाय भी मैंने आपको यहीं पर बता दिया है, ज़रूर कीजिए। चलिए अब मैं आगे देखती हूँ कि आपका कैरियर कैसा रहने वाला है। मीन राशि में जो लोग क्रिएटिव आर्ट या मीडिया के फील्ड में है उनके लिए कैसा जाएगा, क्रिएटिव फील्ड में है, आर्ट की फील्ड में है, उनके लिए कैसा जाएगा। तो देखिए, क्रिएटिव फील्ड की बात की और एक क्रिएटिव कार्ड भी आ गया। आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, बहुत कुछ मन में प्लानिंग है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो इस मामले में फरवरी महीना काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आप किसी चीज़ की खोजबीन कर रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं कि हाँ भाई इसको कैसे किया जाए, क्या करें, लोगों से मीटिंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप काम के मामले में। और ये देखिए यहाँ पर आया है सन की एनर्जी, तो एन्जॉयमेंट, हैप्पीनेस, क्योंकि क्रिएटिव पर्सन या आर्ट का पर्सन जो होता है वो जब अपना काम करता है तो उस काम को एंजॉय करते हुए भी आगे बढ़ता है। तो इस पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ फरवरी महीना आपका मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखेंगे जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनका फरवरी महीना कैसा जाएगा। जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनका फरवरी महीना कैसा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक मजबूत महीना दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय चक्र आपका साथ दे रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड बताता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आप किसी भी चीज़ में हाथ डालेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड है। देखिए शेर भी दुम दबा कर खड़ा है और मुंह पे हाथ लगा रखा है शेर के, ये एक टियारा बना है, यानी डिवाइन का सपोर्ट है आपको। ये जो येलो कलर है ये दिखाई देता है पॉजिटिविटी को, ठीक है। तो गुरु अगर आपके मजबूत हैं, सन मजबूत है, मंगल मजबूत है, सरकारी जॉब आपको मिलनी है। अब देखिए बॉटम की एनर्जी में आया है यहाँ पर विक्ट्री कार्ड। विक्ट्री कार्ड दिखाता है कि आप जो भी करने जा रहे हैं, सरकारी जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा जाने वाला है आपका। आपको एक अच्छा पद प्राप्त हो सकता है जहाँ पैसा, लग्जरी, सुख सुविधाएं सब मिलेंगी आपको। चलिए अब मैं यहाँ पर देखूँगी कि जो लोग नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर या किसी भी जॉब में ऑलरेडी पहले से हैं, सरकारी जॉब में है, उनका क्या एनर्जी है, जॉब वालों की क्या एनर्जी है। देखिए मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ अंत होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप पहले से कुछ काम कर रहे थे तो उसे छोड़कर एक नई की शुरुआत करें, या आपके जीवन में बड़ी समस्याएं चल रही थी, उन समस्याओं का अंत हो जाए। यह डेथ कार्ड हमेशा बुरा नहीं होता, अंत ही आरंभ है। देखिए यहाँ सूरज भी निकल रहा है, और हो सकता है कि पुराने का अंत हो के एक नए की शुरुआत हो। और द इम्प्रेस कार्ड आया है, आपको एक अच्छा पद मिले जहाँ पर बहुत सुख सुविधा, लग्जरी, साधन सब कुछ हो, तो आप कुछ पुराना छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। फिर से आया है विक्ट्री कार्ड। तो विक्ट्री कार्ड बार बार दिखाता है, विक्ट्री का मतलब ये है विजय प्राप्त करना। तो नौकरी के मामले में हो सकता है प्रमोशन हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, या आप बहुत दिन से जिस जॉब को चाह रहे थे पुराने को छोड़कर आप नए की तरफ अच्छे पद पे जा सकते हैं। चलिए अब देखती हूँ कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए एनर्जी कैसी रहने वाली है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए एनर्जी कैसी रहने वाली है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो देखिए पिछले टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पर आपने हो सकता है बड़ा उतार चढ़ाव देखा है, नुकसान उठाया है, तो आप एक बाउंड्री क्रिएट करके खड़े हैं, आपके मन में डर है। तो अब आप जब वो काम करेंगे तो पूरी साजो साज तैयारी के साथ करने वाले हैं, आप कोई जल्दबाजी नहीं करने वाले।
तो यहाँ पर दिखाई देता है कि आपने एक बाउंड्री क्रिएट की है, अपना दायरा बनाया है, उसके अंदर आप काम करना चाहते हैं। पिछले समय में जो उतार चढ़ाव ने आपको सिखाया है, आप उससे सीख के थोड़ा सावधान हो गए हैं। आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि आप बहुत सीधे सटीक डिसीज़न लेंगे, और ठीक है, प्रैक्टिकल होना एक बिजनेसमैन के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। वो बहुत इमोशनल होकर डिसीज़न नहीं ले सकता, आपको प्रैक्टिकल ही चलना भी चाहिए। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो कोई एक नई बड़ी अच्छी शुरुआत हो सकती है। आप अगर कुछ नया डालना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, फरवरी महीने में एक कहते हैं ना फ्रेश एनर्जी के साथ एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल इसी एनर्जी पावर के साथ आगे बढ़िए। बसंत ऋतु है, सरस्वती माता का, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद लीजिए, आगे बढ़िए। और देखिए बॉटम की एनर्जी में आया है द सन, हैप्पीनेस, एन्जॉयमेंट, एनर्जी, मनी। मतलब अगर मैं कहूँ तो पहले कुछ भी गड़बड़ हुई हो, ये महीना फरवरी महीना बहुत ग्रोथ और अच्छी पॉजिटिविटी लेकर आया है बिजनेस के मामले में भी। चलिए मैं देखूँगी आपकी सेहत कैसी रहने वाली है फरवरी महीने, आपकी सेहत कैसी रहने वाली है फरवरी महीने में। देखिए आप दो चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं, तो बस सेहत तो देखिए ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंसिंग में आप काम काज सब चीज़ों के चक्कर में अपनी एनर्जी को, अपनी सेहत को बैलेंस करना मत भूल जाइए। देखिए आप ध्यान नहीं दे रहे हैं अपना, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई बड़ी परेशानी, कोई बड़ी दिक्कत मीन में नहीं दिखाई दे रही है मुझे फरवरी महीने में कि आपकी कोई तबीयत ख़राब होगी। अब देखिए मैं लास्ट में यहाँ पर कार्ड मिक्स कर रही हूँ और यस और नो का कार्ड निकालूंगी। आप जिस भी कंट्री से देख रहे हैं, जिस भी धर्म के हैं, जिस भी भाषा के हैं, आप अपने डिवाइन को अपने मन में लेकर याद कर सकते हैं, और जो कोई भी आंसर आपको यहाँ पर ना मिल पाया हो, वैसा कोई सवाल जिसमें यस और नो का कार्ड मैं निकाल सकती हूँ। तो देखिए ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी। आगे देखने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप अपनी लव रीडिंग कराना चाहते हैं, आप अपने कैरियर की रीडिंग करवाना चाहते हैं, पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, शादी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कुंडली विश्लेषण भी करवा सकते हैं, कुंडली मिलान भी करवा सकते हैं, टैरोट कार्ड रीडिंग करवा सकते हैं। कुछ मेरी फ़ीस पड़ती है, अगर आप कैपेबल हैं तो ज़रूर दिखाइए, क्योंकि यहाँ समस्याओं का अंत होता है। आपको मैं कुछ उपाय बताती हूँ करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें तो देखिए वीडियो में फ्री में आपको बताती रहती हूँ, लेकिन जब प्रॉपर आपकी कुंडली मिलेगी या प्रॉपर आपकी एनर्जी मैं रीड करूँगी तो आपके बारे में बता पाऊँगी, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। किसी से मैच होगा, किसी से मैच नहीं होगा। तो अगर जिससे मैच हो रहा है, रेजोनेट हो रहा है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिए। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल बटन को भी टच कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए अब हम यस और नो के कार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। कार्ड अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे गाइडेंस दीजिए। भोलेनाथ, शक्ति माता, जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं उन्हें यस और नो किसी भी एनर्जी से बताइए। देखिए बहुत बड़ा यस का कार्ड आया है। मुझे तो अपने काम कैरियर में बड़े ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे। मैं इमोशन और प्यार की बात अगर अलग रखूँ तो इतना बड़ा डॉलर दिखाई दे रहा है, यस का साइन है। वाह, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो चलिए जाने से पहले आप लोगों को वैलेंटाइन की बहुत सारी शुभकामनाएं, उसके अलावा बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो लोग वैलेंटाइन ना मनाते हो वो अपना पर्व मना सकते हैं, या आप जिस भी धर्म में। तो देखिए धर्म कुछ भी हो, पर बसंत ऋतु है, यानी कि नए नए पौधे, फूल, पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। हल्का हल्का सा मतलब सुगंधित मौसम कहेंगे, फूलों की सुगंध होती है, एक खूबसूरत मौसम होता है। ठीक है, तो बसंती फूलों से सजाया जाता है। सरस्वती माता को सरस्वती पूजा होती है, ज्ञान की देवी की पूजा होती है इस महीने में। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो ये वैलेंटाइन वीक मनाते हैं। तो आप सभी तरह के लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और जाने से पहले मेरे साथ कहिए, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।